Physiological effects of cytokinins. In most of their physiological activities, cytokinins require the presence of auxins. Cytokinins are active in very minute quantities. Their major roles are as follows. अपनी बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर अपना प्रभाव जो है साइटोकाइनेंस को शो करने के लिए ऑक्सिन्स की आवश्यकता होती है और ये साइटोकाइनेंस जो हैं बहुत ही कम मात्रा में अपना प्रभाव शो कर देते हैं। इनके मुख्य रोल हैं सबसे पहले सेल डिवीजन ऑफ ऑल द ग्रोथ हार्मोन्स। साइटोकाइनेंस हैव बीन found to be a true cell division factor in a number of lower and higher plants. बहुत सारे लोअर और हायर प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेंस जो हैं वो एक ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। While a number of tissues from meristematic regions are capable of multiplication in absence of cytokinins, auxins, etc., the non-meristematic tissues isolated from higher plants require a cytokinin and auxin for in vitro growth. मतलब बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं जो मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर हैं, हम सभी जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर जो भी सेल्स होते हैं दे आर हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड, वो डिवीजन की क्षमता रखते हैं, जबकि उनमें अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन नहीं भी पाए जाते तो भी वो डिवीजन कर सकते हैं। जब और नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं जिन्हें आइसोलेट किया गया हायर प्लांट से, उन्हें इन विट्रो ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज सेल एनलार्जमेंट। अ नंबर ऑफ वर्कर्स हैव फाउंड एविडेंसेस टू प्रूव दैट cytokinins are equally good in causing cell expansion like auxins and gibberellins. बहुत सारे वर्कर्स ने ये पता लगाया, साइंटिस्ट के द्वारा ये पता लगाया गया कि साइटोकाइनिन भी ऑक्सिन और जिबरेलिन्स की तरह ही सेल एक्सपेंशन या सेल एनलार्जमेंट की प्रोसेस में उतने ही इफेक्टिव पाए गए हैं। According to Arora et al. 1959, the kinetin caused enlargement of cortical cells of tobacco roots up to 4 times their normal size. अरोरा et al. ने बताया कि कॉर्टिकल सेल्स जो थे टोबैको रूट्स के, उन्हें जब काइनेटिन अप्लाई किया गया तो वो अपने नॉर्मल साइज से 4 गुना ज़्यादा सेल के एनलार्जमेंट शो करते हैं। इसी तरह से कुरैशी ने 1959 ऑल्सो फाउंड सेल एनलार्जमेंट इन फुल्ली मैच्योर लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिन। इसी तरह से कुरैशी ने बताया कि टोबैको लीव्स की जो मैच्योर लीव्स थी उनमें काइनेटिन जब दिया गया तो वो शो करते हैं सेल एनलार्जमेंट, उनके सेल्स जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय एन इंटरैक्शन बिटवीन ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। मॉर्फोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के इंटरैक्शन के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। स्कूग एंड मिलर इन 1957 रिपोर्टेड दैट अ पिथ कल्चर ऑफ टोबैको प्रोड्यूस्ड बड्स दैट ग्रू इनटू शूट्स व्हेन काइनेटिन वाज प्रेजेंट in excess of auxin, while roots appeared when the ratio was reversed. स्कूग और मिलर ने 1957 में बताया टोबैको के पिथ कल्चर्स में कि जो बर्ड्स थी वो जब काइनेटिन ज़्यादा मात्रा में था तो वो दैट ग्रू इनटू शूट्स, और जब इसका रिवर्स रेशियो करा गया, ये काइनेटिन जो है वो कम था ऑक्सिन की अपेक्षा, देन द बर्ड्स जो थे वो स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग रूट्स। तो काइनेटिन जब एक्सेस में था ऑक्सिन के बजाय तो शूट्स बने, और जब इस रेशियो को रिवर्स कर दिया गया यानी कि ऑक्सिन ज़्यादा थे देन काइनेटिन, तो शूट्स देन रूट्स अपीयर्ड when this ratio was reversed. The bud initiating effect of cytokinin is widespread, though not universal. Although cytokinins are produced by roots, the formation of root itself has been found to be inhibited in the former case. हालांकि
साइटोकाइनेंस जो हैं वो रूट्स के द्वारा बनती हैं, लेकिन रूट का फॉर्मेशन जो है वो ऊपर जो हमने केस पढ़ा उसमें ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर ये रूट के फॉर्मेशन को रोकता है या इनहिबिट करता है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सुप्रा optimal levels of cytokinins. Cytokinins inhibit the elongation of primary root but promote increase in its diameter. They can also stimulate the formation of interfascicular cambium. Cytokinins जो हैं वो प्राइमरी रूट के elongation को रोकते हैं बट प्रमोट द इंक्रीज इन इट्स डायमीटर, उसके डायर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं या प्रमोट करते हैं। और इसी तरह से ये इंटरफेसिकुलर केमियम के बनने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं या प्रमोट करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं, ये देखिए आप, द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग रेशियो ऑफ साइटोकिनिन एंड ऑक्सिन ऑन द डिफरेंशिएशन ऑफ बड्स एंड रूट्स ऑन टोबैको विद कल्चर्स। अदर, ये देखिए आप यहाँ पर दिखाया गया है कि साइटोकाइनिन हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो है तो ये शूट्स बन रहे हैं, इधर रूट फॉर्मेशन। इसी तरह से द अदर मॉर्फोजेनेटिक फंक्शंस इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिड्स फ्रॉम प्रोप्लास्टिड्स, लिग्निफिकेशन ऑफ ट्रैकिड्स एंड पार्थेनोकार्पी। इसी तरह से जो दूसरे मॉर्फोजेनेटिक फंक्शंस हैं इसमें प्रोप्लास्टिड्स से प्लास्टिड्स का बनना, ट्रैकिड्स का लिग्निफिकेशन और पार्थेनोकार्पी जो है वो भी, उन पर भी इनका मॉर्फोजेनेटिक प्रभाव देखा गया है। इसी तरह से नेक्स्ट है काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस हम सभी जानते हैं कि एपिकल बड जो है उसकी ग्रोथ, क्योंकि उसमें ऑक्सिन्स पाया जाता है तो वो रोक देता है, एपिकल बड जो है वो लेटरल बड्स की ग्रोथ को रोक देता है। तो काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस में साइटोकाइनेंस जो है काउंटर एक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ एपिकल डोमिनेंस ओवर द लेटरल बड्स प्रोवाइडेड दे आर अप्लाइड डायरेक्टली ओवर देम। मतलब साइटोकाइनेंस जो है वो एपिकल डोमिनेंस के प्रभाव को ओवरकम कर लेते हैं व्हेन दे आर अप्लाइड over the lateral buds directly. Application of cytokinins even a few millimeter away from the lateral bud is ineffective. In the intact plant, the apical bud causes a preferential movement of root manufactured cytokinins towards it, thus causing the starvation in lateral buds. इसी तरह से आप देखिए delaying of senescence or the Richmond-Lang effect. Richmond and Lang in 1957 reported that senescence क्या है, disappearance of chlorophyll and प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है इस प्रोसेस में, was delayed. रिचमंड और लैंग ने ये बताया कि सेनेसेंस जो है, सेनेसेंस का जो प्रोसेस है वो it was delayed in the detached leaves of xanthium for several days if they were treated with carnitine. अगर xanthium की लीव्स को, मैच्योर लीव्स को कैनेटिन का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उनके अंदर जो सेनेसेंस है, मतलब वो जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उनके अंदर प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है, वो काफ़ी दिन तक रोका जा सकता है। दिस इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन इन रिटार्डिंग एजिंग इज कॉल्ड द रिचमंड लैंग इफेक्ट। इस इफेक्ट जो कि साइटोकाइनेंस का है, जिसमें कि पत्तियों के अंदर उनकी एजिंग की प्रोसेस, एजिंग माने कि वो येलोइंग ऑफ लीव्स, वो रोकी जा सकती है। इस प्रभाव को कहा जाता है रिचमंड लैंग इफेक्ट, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इट प्रिवेंट्स द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स और क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन को रोकता है एंड कॉजेज रिटेंशन of nutrients and greater flow of amino acids and auxins towards the leaf and other organs. और साथ ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स, ऑक्सिन्स का फ्लो जो है लीफ और दूसरे ऑर्गन्स की तरफ प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनेंस कैन प्रमोट जर्मिनेशन एंड इवन ब्रेक डॉर्मेंसी इन सम सीड्स। साइटोकाइनेंस जब अप्लाई किए जाते हैं तो बहुत सारे सीड्स के अंदर ये जर्मिनेशन की प्रोसेस को प्रमोट करते हैं और कुछ के अंदर ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक भी कर सकते हैं। लेट्यूस, लैक्टुका सटाइवा सीड्स आर पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिव टू साइटोकाइनेंस।
लेट्यूस के जो सीड्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं साइटोकाइनेंस को. द सीड्स जर्मिनेट ओनली इन लाइट एंड फेल टू जर्मिनेट इन द डार्क. ये जो सीड्स होते हैं लैक्टुका के, ये सिर्फ लाइट के अंदर जर्मिनेशन शो करते हैं और डार्कनेस में जर्मिनेट नहीं करते हैं. लाइक जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेंस कैन रिप्लेस द लाइट रिक्वायरमेंट इन सच सीड जर्मिनेशन. जिबरेलिन्स की तरह से ही साइटोकाइनेंस जो हैं इन सीड्स में अगर अप्लाई किए जाते हैं तो ये लाइट की रिक्वायरमेंट को ओवरकम कर देते हैं और सीड के अंदर डार्कनेस में भी सीड का जर्मिनेशन हो जाता है. नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स. साइटोकाइनेंस हेल्प द प्लांट सेल टू एक्यूमुलेट सॉल्यूट्स वेरी एक्टिवली. साइटोकाइनेंस जो है प्लांट सेल के अंदर सॉल्यूट्स के एक्यूमुलेशन में हेल्प करते हैं. When certain fungi that cause rust diseases infect the leaves, necrotic areas of dead and dying cells are produced. जब बहुत कुछ फंजाई जो है कभी रस्ट डिजीज़ कॉज कर देती है लीव्स के अंदर, तो some dead and dying cells are produced. These areas are often immediately surrounded by several green and starch-rich cells when the rest of the leaf has become yellow and senescent. ये जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर रस्टेड हो जाता है, ये बहुत ही जल्दी से कुछ ग्रीन सेल्स जिनमें कि स्टार्च ज़्यादा होता है, उससे ये एरिया रस्टेड एरिया सराउंड हो जाता है. दीज ग्रीन आइलैंड्स आर रिच इन साइटोकाइनेंस. और ये जो ग्रीन एरियाज़ होते हैं सेल्स के, इनमें साइटोकाइनेन बहुत मात्रा में पाया जाता है, विच आर प्रोबेबली सिंथेसाइज्ड बाय द फंगस. जो कि यूजुअली ये जो साइटोकाइनेंस है ये फंगस के द्वारा बनाए जाते हैं. These cytokinins presumably help maintain food reserves for the fungus. और ये जो ग्रीन एरियाज़ हैं साइटोकाइनेंस जो इसमें होते हैं, ये शायद फंगस के लिए रिजर्व फूड की तरह से एक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज एंथोसायनिन सिंथेसिस. एंथोसायनिन आर फ्लेवोनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड, पिंक, पर्पल एंड ब्लू कलर इन प्लांट्स. एंथोसायनिन्स जो हैं वो फ्लेवोनॉइड के पिगमेंट्स होते हैं, हम सभी जानते हैं, जो कि रेड, पिंक, पर्पल और ब्लू कलर के लिए प्लांट के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. साइटोकाइनिन ट्रीटमेंट इंक्रीजेस एंथोसायनिन कंटेंट इन मैनी कल्चर्ड सेल्स एंड टिश्यूज एंड इन पार्ट्स ऑफ इंटैक्ट प्लांट्स. साइटोकाइनिन का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत सारे प्लांट पार्ट्स के अंदर और इवन पूरे प्लांट के अंदर एंथोसायनिन कंटेंट को बढ़ा सकता है. These 5 carbon side chain attached either to the purine base or to the purine nucleotides in most cytokinins is derived from isopentenyl pyrophosphate, which is derived from mevalonate, utilizing the usual pathway of isoprenoid or steroid biosynthesis. It is believed that adenosine nucleotide is incorporated into tRNA first, and then it is modified, a side chain is added. इस तरह से हम देखते हैं कि साइटोकाइनेंस हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स. थैंक यू.